जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर आर.एस. शेखावत, संस्थापक आपजी आर्मी एकेडमी। आज का हम वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको शक ज़्यादा रहता है। मैंने बार बार अग्निवीर स्कीम के ऊपर आप सबको बताने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि अग्निवीर जो स्कीम है उसमें सभी लोग इस बात पर आके रुक जाते हैं, जो भी आलोचना करने वालों की बात कर रहा हूँ, कि 4 साल के बाद सेना से भगा देंगे। वो न तो इसके आगे सुनना चाहते हैं, न पढ़ना चाहते हैं, न मानना चाहते हैं। तो उनको मैं एक बार फिर प्रयास कर रहा हूँ कि मैं एक बार फिर अग्निवीर स्कीम को दोहराना चाहता हूँ। ज़्यादा समय न लेकर मैं बहुत छोटे में बताऊंगा कि अग्निवीर स्कीम का और जो पहले की पुरानी स्कीम है उसमें एक ही फ़र्क है कि उस समय पर सेना जिन बच्चों को ले रही थी उनको मिनिमम 15 साल नौकरी बाई ऑर्डर करनी होती थी। अगर वो बीच में आना चाहते थे तो नहीं आ सकते थे, और भेजते भी थे तो उनको एक्सट्रीम कंपेशनेट ग्राउंड पर भेजते थे। अब इस स्कीम में ये फ़ायदा हो गया जवान को कि कोई भी सेना में जाना चाहता है उसको 4 साल के बाद, अगर वो सेना में रेगुलर नहीं रहना चाहता है तो वो सेना की 4 साल की अग्निवीर योजना के तहत अपनी सेवाएं दे और अपना अग्निवीर का सर्टिफिकेट लेकर बाहर आकर वो किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नौकरी में उसको 10% आरक्षण ले सकता है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो भी उनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। तो इसमें मुझे ऐसा कहीं लग नहीं रहा है कि किसी का कोई नुकसान हो रहा है। सब एक ही बात रिपीटेडली बोलते जा रहे हैं कि भाई 25% को तो रख लेंगे, बाकी 75 का क्या होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 75 को सेना में से जाने के बाद भी 100% जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं 4 साल के बाद निकाल देंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए कि सेना में जो पुराने लोग हैं वो मेरी बात मानेंगे कि यदि 100 लोग भर्ती होते हैं तो उसमें 70 से 75% सेना में जाने के बाद ऐसा महसूस करते हैं, वहाँ की जो तंगदिली देखकर, वहाँ के कमिटमेंट देखकर, वहाँ की समस्याओं को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि हमने गलत जगह आ गए। उन सब चीज़ों से बचने के लिए अग्निवीर स्कीम लाए थे, जिससे कि आप इज्जत से 4 साल के बाद बाहर आ जाओ और आपको बाहर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए, इसलिए इस स्कीम को लाए थे। दूसरा मैं क्लियर कर दूं कि मैं एक एकेडमी चलाता हूं, तो मेरी बात को इस तरह से लिया जाता है कि अग्निवीर स्कीम को मैं प्रमोट इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मेरी एकेडमी चलानी है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जितने भी लोग एकेडमी चला रहे हैं वो सब अग्निवीर स्कीम का विरोध करते हैं, क्योंकि इस स्कीम की वजह से सारी एकेडमियां बंद हो गई या घाटे में चली गई। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि मुझे एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सूबेदार मेजर हूं, मुझे पेंशन मिलती है और मैं सेना के पक्ष में और देश के हित में ही बात करूंगा, चाहे मेरा नुकसान हो या मत हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।